अभी बीते दिनों आपने मेरा एक पुराना वीडियो देखा होगा जिसमें मैंने छत्तीसगढ़ का जो राज्योत्सव था उस राज्योत्सव में मैंने आपको वन विभाग का स्टॉल दिखाया था और वहाँ कुछ दीदी लोग थे, उनसे बातचीत किए थे और उसी दौरान एक जानकारी जो मुझे भी पहली बार पता चली थी कि हमारे जगदलपुर के लामनी पार्क में काजू कतली बन रहा है। तो मुझे लगा था कि उस समय उन महिलाओं से जाकर ज़रूर मुलाकात करूँगा कि वो महिलाएं जो बस्तर की जो पेज और आमट बनाती थी आज वो काजू कतली बना रही हैं। तो क्या हालचाल है, क्या कितना कमा लेती हैं और क्या स्थिति है, और सरकार ने, वन विभाग ने जिस तरह से प्रेजेंटेशन दिया था अपना पूरे प्रदेश के सामने, उसकी वास्तविक स्थिति क्या है, उस पर बातचीत करेंगे। नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूँ और आप बस्तर टॉकीज़ देख रहे हैं। इस वक्त मैं लामनी पार्क में हूँ। जगदलपुर में एक लामनी पार्क है और यहाँ पे जो है एक बहुत बड़ा सा एक पिंजरा बनाया जा रहा है। पिंजरा इसलिए बनाया जा रहा है कि इसमें अलग अलग प्रजाति के चिड़ियों को लाकर रखा जाए और पर्यटक जब उसे देखने आए तो उन्हें देखने के लिए, और मुझे लगता है कि जिस तरह से इस विशालकाय डोम रूपी इस पिंजरे को तैयार किया जा रहा है, इसमें कुछ पक्षियों को आज़ाद भी छोड़ दिया जाएगा जिससे कि आराम से टहलते रहें और पर्यटक उनके बीच से गुजरते हुए सारे अलग अलग नस्ल की चिड़ियों को देख पाएँ। खैर, ये जब बन जाएगा तो इस पर भी आपको अलग से एक स्टोरी करके बताएंगे क्या है। ये जितनी माँ और दीदी लोग सब बैठे हैं ये वही हैं जिनके हाथों से बस्तर के काजू से बस्तर का काजू कतली तैयार होता है। इन सभी से भी थोड़ा बहुत बातचीत करेंगे, लेकिन इसमें सबसे ख़ास हैं हमारे साथ जो इस टीम की लीडर हैं, बसंती। और सबसे अच्छी बात यह है कि बसंती जो है एक आदिवासी लड़की है और अभी राजनीति से एमए कर रही है। जो इसको सुनकर मैं काफ़ी प्रभावित हुआ। बसंती, स्वागत है बस्तर टॉकी। जी नमस्ते सर। बसंती, अभी मैं जब रायपुर गया था तो वहाँ राज्योत्सव में गया हुआ था। वहाँ मैं देखा कि काजू कतली जो है ना वो वहाँ पे बेच रहे थे और बता रहे थे कि जगदलपुर से आया है। तो आप ही लोग काजू कतली बनाते हैं? अजय सर, ये सब बनाते हैं हमारे दीदी लोग। आप भी बनाते हो? जी, मैं भी बनाती हूँ। अच्छा, कहाँ से सीखे बसंती ये काजू कतली वतली बनाना? सर वैसे ही हम लोग शुरुआत में जब बना रहे थे तब मिस्त्री लिए थे, क्योंकि किस अंदाज में लगाना, मतलब शक्कर है या काजू कितना डालना है और कैसे उसका कटिंग होता है, वो सब सीखने के लिए शुरुआत में तो 1-2 दिन के लिए मिस्त्री रखे। अब मिस्त्री के द्वारा जो भी सीख ले वही उसके हिसाब पर हम करना शुरू कर दिए। अच्छा, वो बोलते हैं ना एक डायलॉग कि वो स्त्री है कुछ भी कर सकती है, तो हमारे बस्तर की महिलाएं कुछ भी कर सकती हैं। हाँ जी सर। हमेशा, मतलब बसंती ये बताओ कि हमेशा पेज आमट बनाते हैं बस्तर की औरतें। जी सर, चापड़ा चटनी भी बनाते हैं। वो तो फेमस है हम लोग वो का। तो फेमस है, वैसे तो पोड़गा भी बनाते हैं। जी सर, बहुत सारी चीजें, लेकिन फेमस तो है ना कि आमट और पेज बनाते हैं, वो ज़्यादा फेमस है। जी। तो लेकिन राजस्थानी डिश है ना काजू कतली। मेरा एक मित्र है राजस्थान का, तो उसने एक बार घर पे खिलाया, काजू कतली बनाने लगे। थोड़ा लगता है कुछ आगे बढ़ के कर रहे हैं, कुछ अलग कर रहे हैं हम लोग। जी सर, लगता है कि हम भी कुछ बना सकते हैं, जैसे मीठा। सब बोलते हैं हम लोग दाल बड़ा, और बस्तर वाले खाली दाल बड़ा ना, हाँ वही बनाना, बजिया तो नहीं, दाल बड़ा वही बनाना जानते हैं। अब पहली बार है कि हम लोग बस्तर वाले मिठाई भी बनाना जानते हैं। और मिठाई में भी सबसे शानदार मिठाई जी सर, काजू कतली है ना। वो भी 2 तरह के बनाते हैं, एक शक्कर से है और एक गुड़ का है। अच्छा। गुड़ तो ऐसा है कि जो डायबिटीज है, मरीज है, वो भी ले सकते हैं उसको। हाँ, वो उसके लिए भी है। जी सर, ठीक बात। और काजू भी बस्तर का है? जी सर, बस्तर जो बकावंड का है वहीं से आ रहा है काजू। अच्छा बसंती, हर कोई बता रहा था कि ये जो स्व सहायता समूह बना है इससे महिलाओं को काफ़ी फायदा हुआ है। कैसे देखती हो तुम? क्या वाकई में अगर बहुत बारीकी से समझा जाए तो स्व सहायता समूह से महिलाओं को लाभ हो रहा है? आप लोग से सुनना चाहूँगा मैं। सर हो रहा है, तभी तो काम कर रहे हैं सर। नहीं, काम तो कर रहे हैं, हाँ हो रहा है। हाँ जी सर। अब मतलब हम लोग का रोजी रोटी चल रहा है, वही पर्याप्त है सर। कितना कमा लेते होंगे? सर महीना हम लोग का तो 6000 तन का है। 6000 तन का। बसंती, अभी तुम बताई कि राजनीति से एमए कर रही हो। जी सर। पता है कलेक्टर दर कितना है? सर 200 के ऊपर ही है। 200 के ऊपर? मैं सुना था 9000 कुछ है महीने के हिसाब से। जी सर। तो उसको आप 30 दिन में डिवाइड कर लें जो भी है ना, तो लगभग 9000 के आसपास पहुंचता है। और आप लोगों को कितना मिलता है? 6000 सर। 6000। तो ऐसा नहीं लग रहा है कि कलेक्टर दर तो मिलना चाहिए कम से कम? सर हम लोग तो समिति से चला रहे हैं सर। नहीं, समिति से तो चल, देखिए प्रयास अच्छा है, कोशिश अच्छी है, कुछ नहीं से कुछ भला, मैं इसमें भी सहमत हूँ। जी सर। लेकिन कम से कम
सरकार जिस तरह से अपने आप को प्रमोट करती है, बताती है कि हमने महिला स्व सहायता समूह बनाया है, हर महिला के हाथ में रोजगार दिया है, तो कम से कम इतना तो मिलना चाहिए। जैसे आपने बताया कि अभी बता रही थी कि तनख्वाह दिया जाता है 6,000 रुपये, जी सर। कम समिति के द्वारा डिसाइड किया जी जाता है, सर। तो कम से कम कलेक्टर दर तो मिलना चाहिए। हम मिलना तो चाहिए सर। मतलब अभी ये है कि खुद कमाओ और खुद अपना बजट बढ़ाओ, वही है। हाँ। जैसे काजू कतली, उससे हम लोग अच्छा प्रोसेस हो जाते हैं, मतलब अच्छा से थोड़ा कमाई आ जाए वहाँ से। अभी तो शुरुआत है सर, धीरे धीरे वहाँ से भी इनकम होगा तो हम तो अपना तनख्वाह अपने आप ही बढ़ा सकते हैं सर। अच्छा, मतलब खुद कमाओ, खुद को समृद्ध करो और अपना सैलरी बढ़ाओ। अब जितना बजट है उस हिसाब पर 6,000 जो फिक्स किए हैं, इतना तो अपने के लिए अभी पर्याप्त है। धीरे धीरे अगर हम बढ़ते जाते हैं तो ज़्यादा आएगा सर, तो हम लोग का जो खाता है सर उसमें बढ़ेगा, तो हम लोग का भी इनकम बढ़ेगी। हम डिसाइड करेंगे कि अब ज़्यादा है अपने पास पैसा, थोड़ा और ज़्यादा बढ़ाए। ठीक है बसंती, और दीदी लोग से बात करता हूँ और आपसे बात करता हूँ। दीदी क्या नाम है आपका? हिंदी आता है कि नहीं? गोटा कैसे हिंदी हुआ कि नहीं दीदी? तुम्हें नाच हल भी जानी? भत्री गोटा भत्री, तो तू बोल बनाए काजू कतली? नहीं, हाँ, काय थोड़ा बनाऊ? थोड़े बना थोड़े थोड़े काय बनाऊँ इसको? आई मीठे के काजू कतली काजू कतली हैं? इस बार गाट बार काय कोनु अच्छा, 2 बार ने कौन सिखा लो? आप नहीं सीखला तुम हैं? ओ दोकी सीख लो। अच्छा, दकी दकी सीखला हैं? भतरी में बोल रही है कि देख देख के सीख गई। ये सबसे मेन मिस्त्री हैं काजू कतली की ना बसंती। अच्छा, ये दीदी भी हैं। कैसे ना आया? अच्छा है, अच्छा है, तो सीख ली तू पर काजू कतली बनाओ। सीख ली। या ये पैसा जितरो मेरे से पूरे से इतरो 6,000 ने, ठीक है? ठीक है, कितरो टाइम लगे से दिन भर ने? टाइम तो लाग से छे। हाँ, फिर बोल। फिर बोले दिन भर लाग से आचे 10-15 किलो दिन भर लागबे। हाँ, और 5 किलो मोइले 10 बजे 12 बजे तक शुरू है। 10 बजे ले 12 बजे तक शुरू है ना। हाँ, अब फिर मुझे बात क्या करूँ आज दिन भर रहता? इतने घास काटवा, बाड़ा होंडा, लाटा बूटा जिकुआ, साफ सफाई करूँगा, यही बुतावन करूँगा। अच्छा, मतलब साफ सफाई, झाड़ी, ये सब घास वास काटना, पार्क है उसका सफाई का काम, ठीक है। जिली जुला सब के बेची पकाए बारे। और घर के जीव्या गरे 5 बजे सांझ के संज 5:30 बजे सरकारी असन ने टाइम फिक्स है। घर जाती थी 5:30 बजे जाते रहे, आगे नहीं। लेट बोलो। अच्छा, लेट बल हुआ है। तो 5:30 बजे जैसे बसंती जा रहे हैं, तो मतलब एकदम सरकारी टाइम है कि 5-5:30 बजे जाता है। पार्क है, अब पब्लिक को घुसाएं, उसको पूरा निकालना भी पड़ेगा, आई लोग के बाहरी बुझले तो जीवू, पूरा लोग के निकरेल तो हाँ हाँ हाँ, लोग के ना निकरेल और कौन लग जीवू। सही बात है। अब अंदर कुछ हो गया तो फिर हमारे हाँ, जवाबदारी भी है आप लोगों की। ठीक, अभी आया कब से? अभी एबे नहीं बनाया सास मिठाई? आजकल ना बनाओ। हाँ, सीजन एबे दिवाली में कितरो कमाला? कमाइलो कमाला खातन कितरो पैसा है? खातर पैसा तो मैं ना जान बीच। खातन नहीं जान सी, तू जान सी दीदी? नहीं ना जान। कैसे हुन गई मुंह के किंद्रा ली सी एक याव खंडी। अच्छा, बस्तर की महिलाएं इतनी खूबसूरत होती हैं कि पेज आमट के साथ काजू कतली भी बनाने लग जाए तो भी देखो शर्मा रही है। मतलब जो दीदी हैं वो सामने नहीं आ रही। वो तो अच्छा एक बसंती है, नहीं तो कोई बात ही नहीं करता। इधर भी जिधर कैमरा घूम रहा है हर कोई जो है ये एक आया जो है, जब मैं बातचीत करना शुरू कर रहा था तो मैं बोला आया क्या कर रही हो? तो ठीक है बेटा। अच्छा, वो आया बोली थी ना, आया गुटिया सी। कैसे ना आया? कौन गाँव छुआ? लामनी। तू पर लामनी छुआ। तो पैसा पूरे से ठीक ठाक है? 6,000 मेरे से और बढ़ले होती? बोडले तो होता। बढ़ले होता खूबे टाइम काम कर सकते था कर है कि नहीं? कितरो होले ठीक रहता है कलेक्टर दर? आया ये जो नाक में फिन ली क्या बोल रहे थे? फुल्ली सोना चुआ ये समूच पैसा घेन लीस क्या आगे लिया? ये समूच पैसा नहीं है ना? अच्छा, ठीक है। तो बहुत शानदार जो है माँ हमारी जो है वो नाक में फुल्ली पहनी है, लेकिन बता रही है समूह के पैसे का नहीं है, पहले का है। मतलब ये ना बता दिया जाए कि खानदानी है। बसंती, अभी कितना पैसा होगा खाते में?
सर जो भी बजट है ना, 2 साल लॉकडाउन में तो हम लोग का थोड़ा हो गया, फिर भी इन लोग आ रहे थे तो तनख्वाह तो बन ही रहा था सर। अच्छा। इन लोगों को देना ही पड़ अच्छा, रहा था। लॉकडाउन के समय भी इनको तनख्वाह मिल रहा था? जी सर, आके जैसे कुछ पौधा लगाना है या कुछ कुछ अंदर अपना रह के जो पर्यटक आते हैं उसी पैसे तो हम लोग का तनख्वाह भी बनता है। अब पर्यटक बंद कर दिए थे तो अकाउंट तो मतलब पहले था 22 लाख रुपए था। 22 लाख रुपए कहाँ से आया? 22 लाख मतलब क्या? गेट मनी सर। गेट मनी से 22 लाख रुपए है? अरे वाह। वो फिर अपना मेंटेनेंस जैसे लाइट बिल है और कुछ मतलब कुछ कुछ कार्य हुआ होता है, झूला वूला वाला रिपेयरिंग वाला सर, उसमें निकाल दिया। जैसे मूर्ति लोग भी जर्जर हुआ था, वो सबको तो सब भी आप ही लोग करवाते हैं? वो सब जर्जर वाला सुधारना, उसमें पूरा खर्चा हो गया। और फिर हम लोग का महीना जो तनख्वाह है 1.5 लाख रुपए होता है सर। अच्छा। एक महीने का। कितने लोग हैं समूह में? 25 जो हैं सर सभी। अच्छा, 25 लोग हैं तो 1.5 लाख रुपए उनका होता है। जी सर। हाँ। तो वो सब निकालते 2 साल तो उसी में खर्चा हो गया। अभी ले देख के जब से स्टार्ट हुआ है, अभी मतलब कब स्टार्ट हुआ? जनवरी, हाँ, मतलब दिसंबर को पार्क खुला है लॉकडाउन के बाद से। तब से अपना तनख्वाह निकाल के जो शुद्ध दे अभी बचा हुआ है 3 लाख रुपए है सर। अभी 3 लाख रुपए है। और अभी पर डे कितना अर्निंग हो जाता होगा? पर्यटक आ रहे हैं? आ रहे हैं सर। अच्छा। जी सर। और कितना ऑर्डर आ जाता होगा महीने में काजू कतली का? सर सीजन में आता है, फिर बाकी समय तो नहीं आता? नहीं सर। अच्छा। जैसे दिवाली हुआ, रक्षाबंधन हुआ और कुछ त्यौहार लोग आता है छोटा मोटा, तो उसमें निकल जाता है सर। जैसे हम लोग त्यौहार में 20 किलो 10 किलो 15 किलो बना के तैयार रखते हैं। हम लोग का दुकान है चांदनी चौक में सर, बम्बू कंप्रेस वाला में। हाँ हाँ हाँ। वहाँ से मतलब हर दिन का काजू में अभी भी काजू कतली रखा हुआ है, फिर भी 2-3 किलो बिक जाता है सर। अच्छा, 2-3 किलो रोज जी बिक सर, जाता है? रोज बिक जाता है। ठीक। जब शुरुआत हुआ थे काजू कतली उतली तो खरीदने के लिए या एकदम शुरुआत में सरकार ने या वन विभाग ने कुछ पैसा दिया था क्या? हाँ सर। कितना वन मदद विभाग किए से थे वन विभाग? सर, वन विभाग से वही हमारे वर्मा सर हैं जो हम लोग को काजू दिलवाए थे शुरुआत में। अच्छा। मशीन है जो काजू पीसने का मशीन, और उसका जो कढ़ाई उड़ाई वर्मा सर ही दिलवाए थे। फिर उसी पैसे जो भी बना, फिर उसके बाद उनका पैसा वापस करना था ना सर। तो उनको वापस कर दिए? सर अभी तक वापस नहीं किए हम लोग सर को भी पैसा। अच्छा, तो कुल मिला के संतुष्ट हो आप जी सर। महिला समूह वाले? जी सर। ठीक है। लेकिन वो माँ बोल रही थी कुछ पैसा बढ़ता तो ठीक रहता, 6,000 कम है, तो आप इससे कितना इत्तेफाक रखती हैं? पैसा बढ़ना चाहिए थोड़ा। अब बढ़ना तो चाहिए सर से। तो ऐसा नहीं लगता कि काजू कतली आप लोग बनाने में दक्ष हैं? शहर में इतने मिठाई की दुकानें हैं जहाँ पे मिलावटी काजू की कतली मिलती है, क्यों मुकेश? है ना, शहर में मैं देखता हूँ कि कई बार छापेमार की कार्रवाई होती है, वहाँ काजू कतली की मिठाइयाँ या कई मिठाइयाँ मिलावटी मिलती हैं, और आप लोग तो एकदम प्योर शुद्ध काजू कतली बनाते हो। जी सर। जो स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, क्योंकि गुड़ का भी बना रहे हो। जी सर। है ना, मतलब जो गुड़ का तो और ज़्यादा है और सर। ज़्यादा मतलब है। सर्दी में तो उसका तो और ज़्यादा असर है सर। तो ऐसा नहीं लगता कि सरकार अगर आप लोगों से लगातार मिठाई बनवा के उसको यहाँ वहाँ और नए नए स्टॉल खुलवाए, सप्लाई करवाए, तो आप लोगों की आमदनी बढ़ेगी? कम से कम कलेक्टर दर तक तो इससे तो पहुंचे। हम और ज़्यादा खुश होंगे सर। खुश होंगे वैसे ना? हाँ जी सर। मतलब कलेक्टर दर तक तो मिलना चाहिए जी ना, सर। क्योंकि समय कीमती है, पैसे की कीमत नहीं होगी। आप लोग कम पैसे में गुजारा कर लेते होंगे, लेकिन समय की तो कीमत है ना। जी सर। एक माँ अपना पूरा दिन भर का समय दे रही है, जी मिठाई बना लिए तो उसके बाद उससे घास कटवाया जा रहा है। आप लोग भी अभी सब घास ही काट रहे थे, तो मजदूरी भी कराया जा रहा है। तो मजदूरी कराने के बाद भी कम से कम कलेक्टर दर के इतना तो कमाना चाहिए ना एक एक औरत को, जो अपना घर का काम छोड़ के आ रही है। क्या है ना बोलती हैं सर? आप इससे? नहीं कितने- सही है सर। है ना, सही है। तो सरकार को और इसमें प्रयोग करना चाहिए ना। हाँ जी सर। बस तो इसके चलते अभी यही है ना सर, ये बन रहा है हाँ, ये चिड़ियाघर। बन रहा है। अगर ये बन जाता है तो बजट और आएगी, उससे शायद हम लोग का आमदनी और भी उससे शायद और जी, बढ़ेगा। और बढ़ेगा। लेकिन जैसे आप बताएं कि बांस वाला स्थिति हुआ जी। कि यहाँ की जो परिस्थिति है, तो आधे से ज्यादा जो नए प्रयोग किए थे वो बांस मर गए ना। हाँ? नहीं जो सर बम्बू जो है, है, सूख मतलब गए। हाँ कुछ कुछ तो ऐसे हो जाता है सर कि बरसात में पानी में स्टार्ट किए तो बह- बह जाता है। हाँ। हाँ। तो फिर भी लेकिन वो- वहाँ पर डाले सर, नया डाले, अभी ठीक है। अभी ठीक है, ठीक है। सक्सेस है। अभी जी आप सर। बोल रही थी ना कि यहाँ का मौसम उस तरह का नहीं होगा, इसलिए नहीं उग पा रहा है बहुत सारा। हाँ? नहीं वो छोटा है सर, मतलब बढ़ नहीं रहा है। बढ़ नहीं रहा बढ़ है ना। नहीं रहा है, जो मतलब 100 पत्ती के समान है, शायद उसका इतना ही हाइट होगा, बड़ा नहीं होता है। अब तो वैसे ही आगे अगर हो सकता है कि चिड़िया रहें, या हो सकता है कि चिड़िया यहाँ के माहौल में ना, क्योंकि वो यहाँ वैसी जगह है। मैना वाला देखे ना, बस्तर की जो मैना है, जी आज सर। तक वन विभाग जो है मैना के लिए बड़ा पिंजरा बना के रखा है संवर्धन के लिए, लेकिन जो रखा है उसमें कुछ सफलता
मेरे को नहीं दिख रहा, आपको बोले हो सकता है समिति क्यों दिख रहा हो। नहीं, ये ऐसा जगह है कि यहाँ तो और भी पक्षी आप देख सकते हैं, कई सारे पक्षी हैं, शायद सक्सेस हो सर। शायद नहीं, मैं चाहूंगा कि सक्सेस हो, जी सर। क्योंकि मैं चाहूंगा आप लोगों के लिए और भी जो है इनकम का जो है कमाई का जरिया जी, बढ़े। जी सर। लेकिन आमदनी बढ़नी चाहिए। जी सर। आमदनी बढ़नी चाहिए। ये बहुत अच्छी बात है कि हमारे बस्तर की महिलाएं और कम से कम अपने हाथों में इतना हुनर पैदा कर ली हैं कि वो मिठाई जो मिठाइयों के राजा के तौर पर जानी जाती है, काजू कतली, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है, और काजू कतली बना रही हैं। सबसे खुशी की बात यह है कि हमारे बस्तर की महिलाएं पेज आमट और जैसे अभी बताया हमने चापड़ा चटनी और जज बताया कि सिर्फ खाली वो बना सकती हैं। मतलब बस्तर के बाज़ार में जब लोग जाते हैं तो बोलते हैं आदिवासी महिलाओं के हाथ का बना वो भजिया खाना है, दाल वो बहुत टेस्टी होता है। तो वो लोग अब काजू कतली बना रहे हैं। राज्योत्सव मैंने देखा तो मुझे लगा कि उन महिलाओं से मिलना चाहिए। इसमें 2-3 एंगल काफ़ी दुखद है। पहला एंगल ये कि जितनी भी महिलाएं काजू कतली बना रही हैं, इनमें से एक को भी वन विभाग राज्योत्सव तक नहीं ले जा पाया। ये दुखद है, क्योंकि जिन भी लोगों ने काजू कतली खरीदी, कम से कम उनके चेहरे की खुशी इन महिलाओं को देखनी चाहिए थी, तो इन्हें अपने मेहनत करने पे और भी ज़्यादा खुशी होती और सुखद अनुभव होता। दूसरी चीज़ ये कि इनके कमाई को बढ़ाने के लिए सरकार को और भी नए नए उपाय सोचने चाहिए, क्योंकि 6,000 रुपये तो कलेक्टर दर से भी कम है। और अच्छी बात यह है कि एक प्रयास सकारात्मक प्रयास है, और बस्तर की हर महिला इसी तरह से समूह से जुड़कर अगर एक सकारात्मक प्रयास के तौर पर एक नई शुरुआत करें तो धीरे धीरे ही सही उनके घर पे ही उन्हें आमदनी का जरिया मिलने लगेगा। ये भी सुखद है। मुझे लगा कि राज्योत्सव में जिस तरह से विभाग के द्वारा तमाम अपनी उपलब्धियां बताई जाती हैं, उसकी ज़मीनी हकीकत भी टटोली जाए, बात किया जाए उनसे कि क्या वाकई में ज़मीन में महिलाएं समृद्ध हो रही हैं। तो ये बातचीत की स्थिति थी। मुझे लगा कि ठीक है स्थिति, लेकिन और बेहतर की जानी चाहिए। अगर आपको भी लगे कि स्थितियाँ और बेहतर की जा सकती हैं, अगर अधिकारी चाहें, अगर नेता चाहें, अगर सरकार चाहे, तो आप भी इस वीडियो पे बातचीत करें, अपने सुझाव दें, और इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, बस्तर टॉकीज़ को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।